यूट्यूब चैनल इश्यू 24/7। आज तारीख है 29 मई। प्यारे साथियों, आज के कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि आने वाले ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, इन क्वेश्चनों के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई है हमारी सन 1920 में। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई है? सन 1920 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज प्यारे साथियों की है जॉन मार्शल ने की है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, जॉन मार्शल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे मिली? तो सिंधु घाटी सभ्यता मिली हमारे सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे हमें सिंधु घाटी सभ्यता मिली। तो 1920 में जॉन मार्शल जी द्वारा खोज की गई सिंधु घाटी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज प्यारे साथियों कब हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई है सन 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई है? सन 1921 में। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? तो दयाराम साहनी के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। अब पूछ लिया जाए हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे पाई गई? तो रावी नदी के किनारे पाई गई। तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता पाई गई। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1920 में जॉन मार्शल के द्वारा की गई सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई रावी नदी किनारे। अगर आपसे पूछ ले लोथल स्थल कहां पर है सिंधु घाटी सभ्यता का? तो ये स्थल है हमारा गुजरात में। लोथल स्थल कहां पर है? लोथल है गुजरात में। लोथल स्थल प्यारे साथियों कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो सिंधु घाटी के सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी कितने एरिया में फैली है? तो ये फैली है 12,99,660 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में। 12,99,660 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1920 में जॉन मार्शल के द्वारा हुई सिंधु नदी किनारे। हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हुई रावी नदी किनारे। और लोथल स्थल है गुजरात में। धोलावीरा भी है गुजरात में। अगर आपसे पूछ लिया जाए रोपड़ कहां पर है? तो प्यारे साथियों रोपड़ सिंधु घाटी का सभ्यता का स्थल है पंजाब में। पंजाब में रोपड़ स्थल है। और सिंधु घाटी सभ्यता का कुल एरिया कितना है? 12,99,660 किलोमीटर स्क्वायर। तो प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थॉमस कप किस खेल संबंधित है? तो थॉमस कप बैडमिंटन संबंधित है और पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है। किस खेल संबंधित है? पुरुष बैडमिंटन से। पुरुष बैडमिंटन से थॉमस कप का संबंध है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि थॉमस कप की शुरुआत कब से हुई? तो थॉमस कप की शुरुआत हुई सन 1948 से। थॉमस कप के प्यारे साथियों शुरुआत कब हुई? 1948 से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए उबेर कप किसे दिया जाता है? तो उबेर कप का संबंध किससे है? तो प्यारे साथियों जिस प्रकार उबेर कप का संबंध किससे है? तो उबेर कप जिस प्रकार थॉमस कप का संबंध पुरुष बैडमिंटन से है, उसी प्रकार उबेर कप का संबंध महिला बैडमिंटन से है। तो उबेर कप का संबंध किससे है? महिला बैडमिंटन से है। महिला बैडमिंटन से है। तो थॉमस कप का संबंध पुरुष बैडमिंटन से है। इसकी शुरुआत 1948 में हुई। उबेर कप का संबंध महिला बैडमिंटन से है। तो चलिए प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई टाइम्स बुक के लेखक कौन है? तो माई टाइम्स बुक के लेखक है माई टाइम्स बुक के लेखक कौन है? तो माई टाइम्स पुस्तक के लेखक है हमारे जेबी कृपलानी जी। जेबी कृपलानी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है हमारी माई टाइम्स। जेबी कृपलानी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है माई टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिए, इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी बुक है? तो इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी बुक है? इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी बुक है? तो इंडिया विंग्स फ्रीडम बुक है अबुल कलाम आजाद जी की बुक। किसकी बुक है प्यारे साथियों? अबुल कलाम आजाद जी की बुक। अबुल कलाम आजाद जी की बुक। अबुल कलाम आजाद। तो माई टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? जेबी कृपलानी है। इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी बुक है? अबुल कलाम आजाद जी की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, एग्जाम वॉरियर कल बताया था आपको, किसकी बुक है? वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखित बुक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी बुक है?
तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक है जवाहरलाल नेहरू की। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसी में रीडिस्कवरी डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी बुक है? जवाहरलाल नेहरू की बुक है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक है जवाहरलाल नेहरू की, इंडिया विंस फ्रीडम बुक है अब्दुल कलाम आजाद की, माई टाइम्स बुक है जेबी कृपलानी की, एग्जाम वॉरियर बुक है नरेंद्र मोदी जी की। चलिए प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो 1935 के अधिनियम के तहत फेडरल कोर्ट की स्थापना कब हुई? सन 1937 में इसकी स्थापना होती है प्यारे साथियों। 1937 में फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है। अब आपसे पूछ लिया जाए इसकी स्थापना कहां पर होती है? तो इसकी स्थापना प्यारे साथियों होती है दिल्ली में। फेडरल कोर्ट की स्थापना कहां पर होती है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि फेडरल कोर्ट में जजों की संख्या कुल कितनी थी? तो कुल जजेस थे हमारे, कुल जजेस थे 7 जज, 1+6 यानी एक चीफ जज और 6 अन्य जज की थी। अगर चीफ जज के बारे में बात करें कि चीफ जज कौन था, तो संघीय न्यायालय का चीफ जज था मॉरिस गोयर। मॉरिस गोयर चीफ जज था, चीफ जज मॉरिस गोयर थे। तो भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? सन 1937 में हुई। कहां पर हुई? दिल्ली में हुई। कितने जज थे? तो एक मुख्य जज, 6 अन्य न्यायाधीश थे। तो और चीफ जस्टिस कौन था? मॉरिस गोयर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान के किस भाग में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है, तो संविधान के प्यारे साथियों संविधान के भाग नंबर 5 में बताया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है, जो कि आर्टिकल 124 से 147 तक है। किस आर्टिकल तक है प्यारे साथियों? 124 से 147 तक है। इसी में आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। तो संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुई, दिल्ली में हुई। कुल जजों की संख्या 7 थी, मुख्य जज मॉरिस गोयर थे। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में संविधान के भाग नंबर 5 बताया गया है, जिसके आर्टिकल की संख्या 124 से 147 थी। चलिए प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क की स्थापना कब हुई? तो ये है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई? इसे दक्षेस संगठन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी स्थापना प्यारे साथियों हुई है सन 1985 में। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना सन 1985 में हुई है। अब आपसे पूछ ले इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर प्यारे साथियों है काठमांडू में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप पूछ ले कुल देशों की संख्या इसमें कितनी है, तो टोटल कुल देश कितने हैं? कुल देश है प्यारे साथियों 8। कुल देशों की संख्या कितनी है? 8। अब कौन कौन से देश हैं? भारत सम्मिलित है कि नहीं? भारत सम्मिलित है। तो भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल भूटान बांग्लादेश भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल भूटान बांग्लादेश श्रीलंका और मालदीव। तो प्यारे साथियों सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क की स्थापना प्यारे साथियों हुई सन 1985 में। अब इसका पूछ लिया जाए आपसे हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है काठमांडू में। कुल सदस्य देश कितने हैं? कुल सदस्य देश हैं 8। कौन कौन से हैं? भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल भूटान बांग्लादेश श्रीलंका मालदीव, ये 8 कुल देश हैं। अब प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र कौन है? तो वायुमंडलीय दाब किससे नापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब नापते हैं हम एनीमोमीटर से। एनीमोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। एनीमोमीटर से नापते हैं, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। और एनीमोमीटर से क्या नापा जाता है? वायु की गति एनीमोमीटर से नापते हैं। तो वायु की गति किससे नापते हैं प्यारे साथियों? एनीमोमीटर से। तो एनीमोमीटर से क्या नापते हैं प्यारे साथियों? वायु की गति। वायु की गति, तो वायु की गति एनीमोमीटर से नापते हैं। वायुमंडलीय दाब हम बैरोमीटर से नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि वायु की नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले ओडोमीटर से क्या नापते हैं? तो ओडोमीटर से प्यारे साथियों क्या नापते हैं? ओडोमीटर से हम किसी भी वाहन की स्पीड किलोमीटर में स्पीड नापते हैं। किसमें? किसी भी व्हीकल की स्पीड हम नापते हैं ओडोमीटर के द्वारा किलोमीटर से।
तो ओडोमीटर से किसी भी व्हीकल की स्पीड मापते हैं, एनीमोमीटर से वायु की गति नापते हैं, और वायुमंडलीय दाब हम मापते हैं बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब मापते हैं बैरोमीटर से, एनीमोमीटर से मापते हैं वायु की गति, ओडोमीटर से नापते हैं व्हीकल की स्पीड। अगर आपसे पूछ ले कि आर्द्रता किससे नापा जाता है, तो आर्द्रता नापा जाता है हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा क्षेत्र तेल निष्कर्षण के लिए है? तेल निष्कर्षण है जहां से तेल निकाला जाता है, तो भारत का कौन सा क्षेत्र है? तो ये है मुंबई हाई। मुंबई हाई से सर्वाधिक तेल निकल मुंबई हाई से पूरे भारत का सर्वाधिक तेल निकाला जाता है। तो मुंबई हाई ये कहां पर है? मुंबई हाई है मुंबई से 180 किलोमीटर दूर, और यहां पर भारत का सबसे ज्यादा तेल निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सोने की खान कहां पर है? सोने के लिए कौन प्रसिद्ध है? सोने की खान सर्वप्रथम कहां है? तो ये है कोलार की खान। कोलार की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए। और तेल के लिए मुंबई हाई सबसे ज्यादा तेल यहीं से निकलता है, जो कि मुंबई से 100 किलोमीटर दूर है। और खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान। तांबा यहाँ पर पाया जाता है, कहां पर? खेतड़ी में। तांबा कहां पाया जाता है? खेतड़ी में। खेतड़ी की खान में तांबा पाया जाता है। कोलार में सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है, तथा मुंबई हाई में सबसे ज्यादा तेल निष्कर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारवा कहाँ की जनजाति है? तो जारवा प्यारे साथियों मेघालय की जनजाति है। कहाँ की जनजाति है? मेघालय की जनजाति है जारवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि डोडा जनजाति कहाँ की है? तो डोडा जनजाति है प्यारे साथियों तमिलनाडु की। डोडा जनजाति हमारे प्यारे साथियों कहाँ की है? तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की कौन सी जनजाति है? डोडा जनजाति है। जारवा जनजाति कहाँ की है? मेघालय की है। प्यारा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन का अधिकार किसे है? भारत के अंदर यदि कोई राज्य है तो उसकी राज्य में सीमा में परिवर्तन, या दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना, या किसी को सीमा को घटाना या बढ़ाना, या अधिकार सब संसद में है। यह अधिकार किसको दिया गया है प्यारे साथियों? संसद में। और ये कहां पर बताया गया है? ये हमारे भारतीय संविधान के भाग नंबर 1 में, जो कि आर्टिकल 1 से 4 है, वहीं पर बताया गया है। तो भाग नंबर 1 में बताया गया है, जो कि आर्टिकल नंबर 1 से 4 है। और हमें यह मालूम होना चाहिए भारतीय संविधान का भाग नंबर 1, भाग नंबर 2, भाग नंबर 3, ये इन तीनों के जो अधिकार है वो सब संसद के अंतर्गत आते हैं। जिसमें पहले संविधान में बताया गया है भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरे में बताया गया है भारत किसी भी राज्य को, किसी भी बाहरी राज्य को अपने भारत में मिला सकता है। नेक्स्ट बताया गया है भारत की संसद को यह अधिकार है कि वह किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है। तो ये हमारा किस आर्टिकल में बताया गया है प्यारे साथियों? ये बताया गया है आर्टिकल नंबर 3 में, जो कि भाग नंबर 1 में है, और ये अधिकार हमें संसद ने दिया है। तो प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी प्यारे साथियों सबसे पहले पता होना चाहिए, काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो काली मिट्टी को हम जानते हैं रेगुर मिट्टी के नाम से। रेगुर मिट्टी के नाम से काली मिट्टी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके टूटने से होती है? तो बेसाल्ट की जो चट्टानें होती है, बेसाल्ट की चट्टानों के अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ रहा है काली मिट्टी किस फसल के उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ज्यादा उपयुक्त है। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी का उपयोग करते हैं। इसका नाम रेगुर भी कहा जाता है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, जो कि बेसाल्ट की चट्टानों के अपरदन से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत